हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जिसमें ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड को हम इन डिटेल कवर करेंगे। फिर डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में। फिर डायरेक्टिंग में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके डेफिनेशंस कवर करेंगे, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग का, एंड द प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग भी इन डिटेल कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ ट्रेनिंग जिसमें ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड देखते हैं। पहले तो मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच द स्किल्स, टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीज। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस भी कवर करा था और ट्रेनिंग को इन डिटेल भी मैंने करवा दिया था। तो वो आप आई बटन पे जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो ट्रेनिंग से हम क्या समझते हैं कि उससे क्या होगा कि जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ है उसकी स्किल एनहांस के लिए टैलेंट उसका बढ़ेगा, कैपेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ही उससे फ़ायदा है, उस पर्सन का भी उससे फ़ायदा होगा। Training helps the employees to grasp new skills and utilize the knowledge provided. Training is not only required by a new employee but it also is necessary for the current staff. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो न्यू जॉइनर है उसको ही ट्रेनिंग ज़रूरी है, जो करंट एम्प्लॉयज़ है उसको भी बाय पासिंग द टाइम जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर न्यू स्किल्स उसको रिक्वायरमेंट होगी वो सीखेगा कैसे, ट्रेनिंग उसको मिलेगी उस तरह से वो सीखेगा। ठीक है, ट्रेनिंग इज़ नॉट ऑन टाइम, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार हमने ट्रेनिंग देनी है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, बार बार हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है मे बी आगे चलकर वो टेक्नोलॉजी यूज़ ना हो, कुछ नया आ जाए, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय को वो चीज़ें तो सिखानी ही पड़ेगी, तो वो ट्रेनिंग के पार्ट में आ जाएगा। उससे क्या होगा कि वो न्यू जॉब के बारे में उनको पता चलता रहेगा, वो अप टू डेट रहेंगे प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड। ट्रेनिंग मेथड में देखते हैं ऑन द जॉब मेथड में हम क्या कर रहे हैं। और जनरली द मेथड दे आर अप्लाई टू द वर्क प्लेस ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है ऑन द जॉब मेथड में क्या होगा कि वर्क प्लेस पे रहकर ही एम्प्लॉय कुछ सीख रहा है। ठीक है, वहीं काम करते करते उसको मतलब ज्वाइन हो गया है और उसको काम उसके साथ साथ ही ट्रेनिंग दी जा रही है। जबकि ऑफ द जॉब मेथड में क्या होगा, दैट आर यूज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, तो वो उसको वर्क प्लेस से दूर रख के उसको सिखाया जा रहा है। लर्निंग बिफोर वर्किंग। ठीक है, काम स्टार्ट करने से पहले उसको ऑफ द जॉब मेथड में ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन द जॉब मेथड में कौन कौन सी टेक्निक्स है? फर्स्ट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, फिर कोचिंग है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गई, जॉब रोटेशन, ये सब टेक्निक्स हैं। तो आगे आइए देखते हैं ऑन द जॉब मेथड्स में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसमें क्या होगा, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्लेस द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ द वेल ट्रेन पर्सनल। ठीक है, जहाँ पे कोई हमारा गाइड होगा जो हमें सब चीज़ें सिखा रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। दिस प्रोग्राम्स आर डिजाइंड टू ऑब्टेन स्किल एंड नॉलेज ऑफ हायर लेवल। यहाँ पे हायर लेवल पे ये टेक्निक यूज़ करी जाती है। सच प्रोग्राम्स आर नेसेसरी फॉर पीपल एंटरिंग स्किल्स जॉब्स लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा। तो हमें जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, उसके एग्जाम्पल्स लिखिए। MCQ फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, वो काम करते करते ही ये चीज़ें सीख रहे हैं और उनको एक ट्रेनर होगा जो चीज़ें सिखा रहा होगा। These apprentices are the trainee who enter into this program and invest some time working under the guidance of the professional or the trainer. The trainees are required to spend a specified time here with both fast and slow learners are trained together. ठीक है, वहाँ पे दोनों टाइप के लर्नर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हम उनको काम करते करते ही सिखा रहे हैं, तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना होगा ट्रेनिंग को, कि वो स्लो लर्नर को भी इस तरह से सिखाए और जो एकदम जल्दी जल्दी सीख जाते फास्ट लर्नर है उसको भी इस तरह से सिखाए। तो हमें सिर्फ यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पे एक ट्रेनी होगा जो हमें सिखा रहा है स्किल्स। फिर कोचिंग। इन दिस मेथड द ट्रेनर हु इज़ नोन एज अ कोच गाइड्स द इंस्ट्रक्शन एंड द ट्रेनिंग। The coach or the trainer set the required goal with a mutual discussion, advises on how to achieve those goals, analyze the trainee's progress from time to time, and suggest changes necessary in the attitude and the performance. The trainee work under the senior manager and the manager task full responsibility for the employees' training. The training is done to take the place of the senior manager so that he can be freed from some
ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोच होगा हमारा, एक गाइड होगा जो हमें सब चीज़ें यहाँ पे सिखा रहा है ट्रेनी को कि किस तरह से उसको अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो हमने किस तरह से अचीव करने हैं। यहाँ पे जो ट्रेनी है वो वर्क करेगा अंडर द सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। जैसे कि हम बोले कि वो टीम लीडर की तरह काम कर रहा है, उसके अंडर सब ट्रेनी होंगे और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसके अंडर जो 5-10 लोग हैं उनको ट्रेन करना है फॉर द जॉब एनवायरनमेंट। फिर है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। Internship training is a cooperation of educational institutions and business firm. These trainings are generally a joint program. ठीक है, इंटर्नशिप तो हमने बहुत बात सुना हुआ है कि हाँ ये बंदा है इंटर्नशिप कर रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। The candidate who are selected continue to pursue their study regularly and also is the work in factory or office to gain the practical knowledge and skills required for a job. ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही हम जॉब कर रहे हैं, हमारे जो फील्ड है उससे रिलेटेड, तो हम उसको बोलेंगे इंटर्नशिप ट्रेनिंग। फिर है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग ट्रेनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। तो इससे क्या होगा, दिस अलाउ द ट्रेनी टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इट्स पार्ट। The rotation enable the trainee to endure in the all kind of operation from different department and also allow them to enhance their knowledge and skill. तो जॉब रोटेशन में क्या होगा कि एक बंदा एक डिपार्टमेंट में उसने सभी चीज़ों को सीख लिया, समझ आ गई, उसको अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं तो वहाँ से भी वो सब चीज़ें सीख के बेटर तरीके से और भी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ रहा है। तो जॉब रोटेशन में क्या होगा कि हर एक को उससे बोरिंग भी उसको फील नहीं होगा कि वो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही चीज़ें बार बार कर रहा है। जॉब रोटेशन से उसकी भी स्किल एनहांस होगी और उसको नया एनवायरनमेंट मिलेगा। फिर ऑफ द जॉब मेथड में कौन सी है, कॉन्फ्रेंस हो गई, फिल्म्स हो गई, केस स्टडी हो गई, कंप्यूटर मॉडलिंग हो गई, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गई एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो आइए एक एक करके देखते हैं ऑफ द जॉब मेथड। नाम से पता चल रहा है जहाँ पे क्या होगा कि ट्रेनिंग जो वर्क प्लेस से दूर रहकर उसको ट्रेन करा जा रहा है। फर्स्ट है क्लासरूम लेक्चर्स और द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, इज जनरली यूज फॉर कन्वीनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर्स और द मेथड। यहाँ पे हमने अगर उस एम्प्लॉई है जो ट्रेनी है वो आ रहा है उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है तो ये मेथड यूज़ होगी। द यूज़ ऑडियो विजुअल्स मीन्स मेक अ फॉर्मल क्लासरूम प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग द मेमोरी एंड प्रोवाइडिंग एन इंस्ट्रूमेंटल फॉर क्लीनिंग डिफ़िकल्टीज और डाउट। यहाँ पे उसको प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह दिखाई जाएगी जिसमें सभी चीज़ें उसको साथ डिस्कशन करी जाएगी ऑफिशियली कि उसको कोई मन में डाउट है तो वो क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। फिर है फिल्म्स। फिल्म्स अप्लाई इंफॉर्मेशन एंड शो आर डेफिनाइट डिस्प्ले ऑफ स्किल दैट आर नॉट इजीली रिप्रेजेंटेड बाय अदर टेक्निक्स। The use of film together with conference discussion is very effective a method in the most cases. यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में ही हम अगर कोई वीडियो सीडी चला दे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 25 साल में उसने क्या क्या अचीव करा है, किस तरह से उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये वगैरह, तो इसकी पूरी एक जर्नी हम अच्छे से एक वीडियो फिल्म में दिखाए तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रेनी आया है उसको भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या मिशन विजन के अंडर वो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, फिर केस स्टडी मेथड है। केस स्टडीज आर एक्चुअल एक्सपीरियंस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दे डिस्प्ले द इवेंट दैट आर मैनेजर हैव फेस्ड इन रियल लाइफ। The trainees study these cases and analyze them sincerely to find out the problem and their cause, come up with a possible solution and select the best solution and at the last implemented it. ठीक है, केस स्टडी उनको दे दिया जाएगा लाइव एग्जांपल कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5 साल में ये चीज़ें हुई थी तो आपको क्या लग रहा है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से मिलेगा। तो उनको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचने के लिए दिया जाता है कि वो अपने एंड से क्या इनोवेटिव आइडिया लेके आता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे क्या करा जाता है, द एम्प्लॉइज आर गिवन ट्रेनिंग ऑन द इक्विपमेंट दे आर विल बी यूज ड्यूरिंग देयर जॉब थ्रू द ट्रेनिंग is conducted away from the actual workplace. The trainees are provided with a work environment in which all the pieces of equipment, files and material to be used at present. ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी कि वर्क प्लेस जैसा ही एनवायरनमेंट बना दिया जाता है। जैसे कि अगर एरोप्लेन हमने चलाना है, ठीक है, तो उनको डायरेक्ट तो दे ही नहीं देंगे, तो पूरा ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं, पूरा जो फ्लाइट है उसके
तो उसको बोलेंगे कि वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे जो पायलट है या फिर जो चीज़ें सिखाते हैं करना है, किस तरह से उनको एग्जीक्यूशन करनी है, तो वो सब चीज़ें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में आ जाएगी, जहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट जैसा ही एनवायरनमेंट उनको बना के दिया जाता है कि उसको एक्चुअल में किस तरह से वो फिर परफॉर्म करेंगे। एयर होस्टेस है वो सब किस तरह से काम करनी है उधर वहाँ पे। फिर कंप्यूटर मॉडलिंग हो गई, जहाँ पे क्या कराया जाएगा, एंकरेज द वर्क एनवायरनमेंट बाय डेवलपिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉपीज अ फ्यू ऑफ द रियलिटीज ऑफ द जॉब एंड एनेबल द लर्निंग टू टेक प्लेस सिक्योरली. इट ऑल्सो अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू सी द मिस्टेक दैट मे अकर एंड हाउ मच दे वुड कोस्ट. ठीक है, कंप्यूटर मॉडलिंग में हम दिखा दिया जाएंगे कि आगे चलकर किस तरह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, कितनी बढ़ सकती है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस सेव्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक इन सच सिचुएशन इन रियल लाइफ. कंप्यूटर आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो पूरा इस तरह से ब्लूप्रिंट इस तरह से बना दिया जाता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी कि कम रहेगी. फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे सच मेथड इंक्लूड प्री डिटरमाइन एंड प्रोसेस एक्विजिशन ऑफ सब डिफाइनाइट स्किल्स और जनरल नॉलेज. इन दिस मेथड द इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स एंड दिस यूनिट्स आर अरेंज इन प्रॉपर वे to form a logical and consecutive learning bundles or collection from simple to complex. Program instruction पूरा होगा. Trainee is required to answer the question asked by the filling the blanks. से प्रॉपर एक फॉर्म उनको दिया जाता है, जहाँ पे उसको वेरियस यूनिट्स में डिवाइड करे जाएंगे. लॉजिकल एंड कॉन्सिक्वेटिव लर्निंग उनको सिखाई जाएगी, जहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस उनको दिए जाएंगे, को उस सिचुएशन में वो किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो उनकी नॉलेज पे बेस होगा. डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब में. मीनिंग तो हमने देखा कि जहाँ पे एक्चुअली वर्क एनवायरनमेंट में रहकर वो चीज़ें सीख रहे हैं, जबकि ऑफ द जॉब में वो वर्क से दूर रह के सीख रहे हैं, अवे फ्रॉम द हिज जॉब. फिर प्रिंसिपल क्या होगा, लर्निंग वाइल डूइंग, और ये होगा लर्निंग बिफोर डूइंग. ट्रेनिंग प्लेस कौन से हो गए, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एट देयर वर्क प्लेस पे एंड अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस. सूटेबल कहाँ पे होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे हमने टेक्निकल जॉब्स होगी. ठीक है, जहाँ पे हमने एक्चुअल में मशीनरी वगैरह चलाना सिखाना है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में होगी. और जहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड वहाँ पे होगी, जहाँ पे मैनेजरियल जॉब होगी. फिर ट्रेनर्स कौन होंगे, ट्रेनर्स आर एक्सपीरियंस वर्कर और स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होंगे. यहाँ पे ऑफ द जॉब में ट्रेनर्स आर एकेडमिशियन एंड प्रोफेशनल एंड द टेक्नीशियन होंगे. अप्रोच कौन सी है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है एंड ये थोड़ी थियोरिकल अप्रोच है. कॉस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, ये थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि काम करते करते ही सीख रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर. यहाँ पे थोड़ा खर्चा होगा, क्योंकि उनको स्पेशल इक्विपमेंट, रूम वगैरह चाहिए रहेंगे और सेपरेट ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, तो इससे खर्चा उनका बढ़ जाएगा. फिर देखते हैं व्हाट इज़ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में हम क्या समझ रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नॉन एज द डायरेक्टिंग. ठीक है, तो डायरेक्टिंग में हम क्या समझेंगे कि प्रॉपर डायरेक्शन हमने प्रोवाइड करनी है, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, गाइड करना है, काउंसलिंग करनी है, उनको बार बार मोटिवेट करके रखना है और लोगों को लीड करना है. ठीक है, कि हमने किस तरह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, हमने किस तरह से अचीव करेंगे. डायरेक्टिंग इज नॉट ओनली इंक्लूड ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट बट ऑल्सो इंक्लूड द गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग देम. यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है सुपीरियर, जो ऊपर वाले टॉप लेवल वाले बंदे हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनको इंस्पायर भी करेंगे. It encompasses by many elements like motivation, leadership, supervision and besides the communication. तो इन चारों चीज़ों को लेकर उनको चलना है. इट इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन विच इज़ परफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक मैनेजरियल फंक्शन है कि वो पूरी लाइफ चली रहेगी, क्योंकि हमें भी अपनी लाइफ में भी देखेंगे तो हमें भी प्रॉपर अच्छे से डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमें भी बार बार मोटिवेशन की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हमारे कोई सीनियर है, ठीक है, या हमारे टीचर है, कोई गाइड है, हमें वो बार बार मोटिवेट करते रहे, हमारे वर्क के लिए हमें लीड करते रहे. डेफिनेशन देख लेते हैं. डायरेक्टिंग इज़ अ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू बी द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. तो क्या करना है और वो हम किस बेस्ट वे में कर सकते हैं, हमारी बेस्ट हमारे एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो डायरेक्शन में होता है.
फिर नेक्स्ट है डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक यूटिलाइज इज इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन एज ई ओरिजिनली प्लान। तो हमने जिस तरह से प्लान आउट करा था चीज़ें, उसी टेक्निक्स उसी प्रोसेस एंड उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किस तरह से उस चीज़ों को हमारे जो हमने जो अचीव करना है हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं थ्रू द बेस्ट पॉसिबल वे में। फीचर्स क्या है, फीचर्स कह लें या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह दें डायरेक्टिंग के, तो इनिशिएट एक्शन लेना है, ठीक है, कि हम हमारे जो ऊपरी टॉप लेवल वाले लोग हैं वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उस इंस्ट्रक्शन का किस तरह से फॉलो कर रहे हैं वो। फिर ऑल परवेसिव है, हर जगह देखने को मिलती है डायरेक्टिंग, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं एक सिर्फ एक ही बार हमें डायरेक्शन देना है और फिर वो अपने आप काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनको बार बार मोटिवेशन की, लीडिंग करने की, फिर उनको बार बार काम करने के लिए प्रोत्साहन देने की, ये सब ज़रूरत होती है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमें ध्यान रखना है। फिर डील विथ दी पीपल, ठीक है, लोगों के साथ डील करना होता है। फीचर्स एक एक करके देखते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, जहाँ पे द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, create a condition for manager to take appropriate actions, whereas directing function initiate action in an organization, ठीक है। तो प्लानिंग और गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये कंडीशन मैनेजर के लिए है कि प्रॉपर एक्शंस वो किस तरह से ले, जबकि डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। इट कन्वर्ट प्लान इनटू एक्शन, तो ये एक्चुअल में जो भी प्लानिंग बनाई है उसको एक्शन में कहाँ पे लिया जाएगा, डायरेक्टिंग में लिया जाएगा। इट इज़ अ की मैनेजरल फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजर। डायरेक्टिंग इज ए परवेसिव, हर जगह देखने को मिलेगी, एवरी लेवल पे देखने को मिलेगी। वेन एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एक्सिस्ट होगा वहाँ पे डायरेक्टिंग देखने को मिलेगी। फिर डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लाइफ टाइम प्रोसेस है। इट टेक अ प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे मैनेजर ऑर्डर देंगे टू देयर सबऑर्डिनेट एंड मोटिवेट देम एंड गाइड देम ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। फिर डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम में मतलब कैसे जाएगा, ऊपर टॉप से लेके नीचे तक बॉटम पे। इट फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। इन डायरेक्टिंग एवरी मैनेजर डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट एंड टेक इंस्ट्रक्शन from his immediate boss. It is a function of superior, that is superior motivate, guide and supervise his subordinate to achieve the organization goal. तो यहाँ पे सुपीरियर मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा इस सबऑर्डिनेट को कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। फिर डायरेक्टिंग डील विद पीपल, तो यहाँ पे कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इट कैन बी सेड दैट डायरेक्टिंग इज अ डेलिकेटेड फंक्शन एज इट डील विद द पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड हाईली अनप्रिडिक्टेबल। फिर इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग का, तो डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने जो प्लान करा है वो एग्जीक्यूशन डायरेक्टिंग में ही होगा, नहीं तो मोशन एंड हेल्प अदर मैनेजरल फंक्शन टू इनिशिएट एन एक्टिविटी। हमने कुछ प्लान करा तो उसके अकॉर्डिंग काम कैसे करना है, तो वो डायरेक्टिंग में ही होगा, जहाँ पे टॉप लेवल वाले लोग हैं, ठीक है, तो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह से किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से काम करना है, वो वहाँ पे डायरेक्टिंग में ही पता चलेगा। डायरेक्टिंग लीड टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, डायरेक्टिंग से हमें ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो ग्रुप इंटरेस्ट के लिए हमें छोड़ने होंगे, ठीक है, मैं ही सब काम करूँ ऐसा नहीं होगा, हम सब मिलकर काम करें, उससे ही ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से होगा। फिर डायरेक्टिंग अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के हर एक पोटेंशियल को हमने पहचानना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना और अच्छे से कर सकता है, उसको बार बार मोटिवेट करके, गाइड करके हम पता लगा सकते हैं डायरेक्टिंग के थ्रू। फिर डायरेक्टिंग हेल्प टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, ठीक है, हमें पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि पहले हम जिस तरह से डायरेक्शन दे रहे थे तो उससे कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो हमें वो चीज़ चेंज करनी होगी, तो डायरेक्टिंग से ही पता चलेगा। Directing provides stability and balance in the organization. Stability and balance are maintained in the organization with the help of directing because it fosters cooperation and commitment among the people, employee, and help to achieve balance among the various groups, department, units and etc. तो डायरेक्टिंग से ही होगा, ठीक है, कि अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो सब एक दूसरे में ही मिक्सअप हो जाएगा, तो डायरेक्शन से पता चलेगा
कि कौन किसको कमांड दे रहा है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसके लिए आंसरेबल है, ठीक है, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्रॉपर चीज़ें बैलेंस रहेगी। कौन से प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स होंगे डायरेक्टिंग के, तो प्रिंसिपल देख लेते हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ग्रुप इंटरेस्ट के लिए छोड़ना होगा। दिस प्रिंसिपल से दैट डायरेक्टिंग फंक्शन शुड क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंट अमोंग दी सबऑर्डिनेट एंड मोटिवेट दैम सो दे हैव गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो मैनेजर है, टॉप लेवल वाले लोग हैं, सबऑर्डिनेट को बार बार मोटिवेट करेंगे, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि आप अच्छे से और काम कर सकते हैं, तो इसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। उसे कैसे, अगर उनको टाइमली रिवॉर्ड देंगे वर्कर को, तो वो मोटिवेट रहेंगे कि और भी ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। फिर हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव बैलेंस रहना चाहिए। दिस प्रिंसिपल से मैनेजमेंट शुड हार्मोनाइज द इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एवरी इंडिविजुअल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड बोथ देयर फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल। तो दोनों नीड उनके फुलफिल हो, इसके लिए ही वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन हो रहा है कि उनको काम करने में भी अच्छा लगे एंड उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी सही रहे। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। उनके भी गोल अचीव हो, उनके इंडिविजुअल गोल अचीव हो, इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो, वो मेंटेन करके चलना है हार्मोनी में। Therefore, manager should harmonize और reconcile the personal goal of employee with the organization goal। तो ये ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के पीछे हम पर्सनल गोल्स हैं उनके वो भी हम भूल जाए, कि उनको भी ऐसा ना लगे कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में ही सोच रही है, मेरे बारे में नहीं सोच रही है, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, ठीक है, उसको एक ही बंदे से कमांड मिलनी चाहिए, और अगर उसको सभी लोगों से कमांड मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर अगर 4 लोग हैं, चारों लोग अलग अलग बात करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात माननी है, तो वहाँ पे वन सुपीरियर ओनली उसको ही ऑर्डर करेगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड में वो हो जाएगा। फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डायरेक्शन टेक्निक, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजर शुड यूज करेक्ट डायरेक्शन टेक्निक टू एंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ द डायरेक्शन। द टेक्निक यूज शुड बी suitable for subordinate organization and situation. Goals can be accomplished only when the efficient direction is given। डायरेक्शन देने में ही वो बहुत मिस्टेक्स करेंगे, उनका जो मैसेज है वो सबऑर्डिनेट तक अच्छे से पहुंचेगा ही नहीं, तो काम होगा ही नहीं। तो वो वहाँ पे जो टॉप लेवल वाले लोग हैं, मैनेजर है, उसको ध्यान रखना है कि कौन से टेक्निक के अंडर वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फिर मैनेजरियल कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी ए सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो a good system of communication between the superior and subordinate help to achieve mutual understanding। upward communication मतलब कैसे जाएगा, यहाँ से upward में क्या होगा, सबऑर्डिनेट है वो टॉप लेवल वाले लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम सबऑर्डिनेट, यहाँ पे कुछ सबऑर्डिनेट है वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि आपने जो रूल्स रेगुलेशन बोले थे उसके अंदर किस तरह से काम हुआ है, उनको भी अलाउ करा जाए कि उनको भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है, एक्सप्रेस करना है फीलिंग्स, तो वो कर पाए। सो प्रॉपर फीडबैक इज़ नीडेड फ्रॉम दी सबऑर्डिनेट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, सिर्फ ऊपर से ही डायरेक्शन हमेशा ही टॉप टू बॉटम ही नहीं होना चाहिए, बॉटम टू टॉप भी फ्लो होना चाहिए कम्युनिकेशन का। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल organization, management should try to identify, understand and use informal group strength, formal and official relationship to improve the effectiveness of direction। सिर्फ फॉर्मल वे में ही बातें ना हो, कभी कभी इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो, उनसे बातचीत हो, तो लोगों की और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी इंडिविजुअल की, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो सकता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू, आफ्टर इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट मस्ट बी मॉनिटर, ठीक है, मैंने कोई ऑर्डर दे दिया और उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं, तो हमें बार बार उसका फॉलोअप लेना होगा। तो मैनेजर को ये देखना है, फाइंड आउट करना है कि सबऑर्डिनेट ने प्रॉपर वे में वर्क करा है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो किस तरह से उसको टैकल कर पाएगा, वो भी वहाँ पे पता चलेगा। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मेनली 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। तो फर्स्ट है सुपरविजन। सुपरविजन इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड, सुपर एंड विजन। सुपर मीन्स ओवर और अबव एंड विजन मीन्स ओवरसीइंग द एम्प्लॉय एट अ वर्क, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट एट अ वर्क टू एंश्योर दैट दे आर वर्किंग एज पर द प्लान एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम इज नॉन एज सुपरविजन। तो सुपरविजन से हम क्या समझते हैं कि प्रॉपर वे में हमने जो काम दिया था उनको सबऑर्डिनेट को, तो वो उसने टाइम पे कराया है नहीं,
या अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है प्लान के अकॉर्डिंग, तो अगर कोई इश्यू आया है तो हम उसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, तो वो सुपरविज़न की मदद से हमें पता चलेगा। इट्स सर्व अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। फिर हो गया मोटिवेशन। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेर विच मीन्स टू मूव। The process of stimulating and inspiring people at work to contribute the best of their capability of the achievement of organization goal is known as motivation। तो हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होगा कि वो और भी इंस्पायर हो वर्क प्लेस पे अच्छे से और भी काम करने के लिए, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने के लिए। बिकॉज मोटिवेशन इज़ द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप और एनर्जाइज। ठीक है। फिर लीडरशिप हो गया। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉन एज लीडरशिप। तो बेस्ट लीडर हो वही अच्छे से उस ग्रुप को मेंटेन करके चल सकता है। इससे क्या होगा कि वो लोगों को और भी इंस्पायर कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव हो पाएंगे। द एबिलिटी टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल मतलब क्या, जहाँ पे हम अपने अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, वो और एक पर्सन हो गया फिर या फिर ग्रुप हो गया, तो ग्रुप या इंडिविजुअल एक पर्सन हो गया, उससे किस तरह से हमने बात करनी है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, किस तरह से हम उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा सकते हैं, तो वो लीडरशिप में आ जाएगा। फिर हो गया कम्युनिकेशन। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन विच इम्प्लाइज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अंडर काम करना है, जहाँ पे सेंडर है वो कुछ मैसेज डिराइव करके रिसीवर तक पहुँचाना चाह रहा है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इज नॉन एज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक्ट एज एन basis of the coordination and help in the smooth functioning of an enterprise। तो कम्युनिकेशन में दो या दो से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी फीलिंग हो गई, अपने व्यू हो गए, फैक्ट्स हो गए, कुछ आइडिया है, कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो डायरेक्शन में वही करना है। ठीक है। तो आई होप्स इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।